अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज तारीख है भाई 5 जनवरी 2025 और दिन है मंडे का। टाइम हो रहा है सुबह के 8:18। फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों की खिदमत में आज की वीडियो लेकर के। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। पहली बुकिंग मुझे आ चुकी है पवई की और है ये सिडान में। देखते हैं, आज मंडे का दिन है। मंडे के दिन का मेरा एक्सपीरियंस पहले से ऐसा रहा है कि यार मंडे के दिन है ना मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मंडे के दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और उसमें काम कम होता है और ट्रैफिक ज़्यादा होता है। इसलिए एक एक बुकिंग में 2-2 घंटा 1.5 घंटा चले जाता है और एक ही बुकिंग अच्छी मिल पाती है बस सुबह में। बहरहाल अभी सवेरे निकला हूँ और दूसरी बुकिंग मुझे लग रहा है 9:30 बजे तक मैं कर सकता हूँ स्टार्ट। तो 2 से 2 बुकिंग अच्छी आज मिल जाए। कई लोग हैं, ये हमारे फर्स्ट पैसेंजर का पिकअप लोकेशन पहुंचने ही वाला हूं मैं पिकअप करने के लिए। टाइम हो रहा है भाई 9:45। पहली बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूं L&T पवई। L&T पवई की बुकिंग लेना मुझे लग रहा है महंगा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई। ये बुकिंग पिकअप किया था मैं सेक्टर 29 वाशी से। इसका डिस्टेंस था लगभग 24 किलोमीटर और इसमें पैसा मिला है मुझे 583 रुपया और टाइम लग गया भाई साहब लगभग 1 घंटा 15 मिनट, जबकि मुझे 1 घंटा 1 मिनट टाइम दिखाया था। 20 से 25 मिनट मुझे सिर्फ पवई में लग गया। अब सोचो कितना ज़्यादा वक्त लग गया यहाँ। और अगर यहाँ पे कोई बुकिंग भी आएगी ना तो 15 मिनट मुझे पिकअप करने में चले जाएगा, अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया पिकअप करने के लिए तो भी। बहरहाल भाई अब तो आ ही गया हूँ, लेकिन अब कभी भी मैं L&T पवई की बुकिंग नहीं लूँगा सुबह में। तो ये जगह देख करके आप लोग कमेंट करके बताना ये कौन सी जगह है। ठीक है, इधर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जगह देख लिए भाई साहब। अपनी जो लास्ट बुकिंग कंप्लीट हुई थी पवई में, उसके बाद पवई से मुझे लगभग 15-20 मिनट के बाद एक बुकिंग आती है फोर्ट की। ये बुकिंग का डिस्टेंस था 32 किलोमीटर। पैसा मिला है 640 रुपया और इसमें टाइम लगा है 1 घंटा 17 मिनट। ये बुकिंग थी गो सिडान में। उसके बाद मैं आकर के इस लोकेशन पे खड़ा हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को कमेंट में जाकर के देखना चाहिए इस जगह का नाम क्या है। जो लोग जानते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसलिए फोर्ट का नाम लिया हूँ, जगह का नाम नहीं लिया हूँ। फोर्ट पूरे इस एरिया को कहते हैं मुंबई के, लेकिन इस लोकेशन को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी अपनी 2 बुकिंग कंप्लीट हुई है भाई। टाइम हो रहा है 11:05। तो देखते हैं भाई अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। वैसे यहाँ से जल्दी बुकिंग मिलती नहीं भाई, तो थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे। अगर बुकिंग नहीं आएगी तो अपना लोकेशन थोड़ा चेंज भाई साहब। यहाँ पे ना बुकिंग नहीं आ रही है तो मैं यहाँ से धीरे धीरे अब निकल रहा हूँ और CST रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग आज ये लोकेशन है ना एकदम अच्छे से देख लो। और ये बहुत ही महंगी जगह है भाई और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मुंबई की, इस एरिया की। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन डाला हूँ आप लोगों के बीच में। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया के बाहर से देख रहे हैं वो लोग भी शायद इस जगह को कहीं ना कहीं देखे होंगे फिल्मों में या और कहीं किसी सीरीज़ में। तो आप लोग ज़रूर अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो कमेंट करना। और ये जो वाइट वाला लाइब्रेरी टाइप दिख रहा है ये क्या है क्या ये भी बताना। भाई लोग ये बिल्डिंग देखो आप, ये है महाड़ा की हेड ऑफिस और ये है बांद्रा ईस्ट में। और ये पूरे रोड पे आगे पार्किंग है। आगे अगर देखेंगे तो आगे पार्किंग है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ काम था। जो लोग महाड़ा में घर लेते हैं उनको यहाँ आना पड़ता है भाई। यहाँ बिना आए वो उनका घर का पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे थोड़ा काम के लिए आया हूँ। मुंबई से निकला था तो कोई भी बुकिंग मुझे नहीं आ रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। पहले यहाँ पे ID बनाना पड़ता है भाई। टाइम हो रहा है भाई रात के 7:08। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं गया था महाड़ा में। फिर महाड़ा से मैं निकला हूँ लगभग 3:30-4 बजे। उसके बाद वहाँ से मैं सोच रहा था गोरेगांव जाने के लिए, तो मुझे बुकिंग मिल गई जोगेश्वरी ईस्ट की। वो बुकिंग कंप्लीट किया। 13 किलोमीटर डिस्टेंस था। 217 रुपये उसमें मुझे पैसा मिला और 38 मिनट टाइम लगा। उसके बाद वहाँ से मैं A1 दरबार रेस्टोरेंट गोरेगांव वेस्ट में गया। वहाँ पे खाना खाया भाई, बहुत लजीज खाना रहता है, आपको मालूम ही है। मैं जब उस एरिया में रहता हूँ वेस्टर्न लाइन में, तो मैं वहीं जाता हूँ खाना खाने। उसके बाद खाना खाने के बाद निकला, CNG भराया। भराने के बाद मुझे एक बुकिंग आती है कोपर कहने सेक्टर 20 की। ये बुकिंग थी एकदम गरीबों वाली, हम जैसे लोग जो बुक करते हैं गरीब लोग, उबरगो वाली। भाई साहब जब भी उबरगो की बुकिंग आती है ना, ऐसे ऐसे पैसेंजर मिलते हैं ना कि उनकी कहानी बताने लायक रहती है। एक तो बंदा जब गाड़ी बुक किया, मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंचा, वो बंदे ने सिगरेट पी रहा था तो गाड़ी में नहीं बैठा।
कोई बात नहीं, इंतजार किया मैं 6-7 मिनट 8 मिनट तक। उसके बाद वो भाई साहब गाड़ी में बैठे, उनको ला करके मैं कोपर खेलने की तरफ निकल गया वहाँ से। तो मैं आ रहा था किस तरफ से, कुर्ला CST रोड होकर के जब आते हैं अपन गोवंडी होते हुए कोपर खेलने जा रहा था मैं। जैसे ही तिलक नगर पहुंचा, उनकी भाई साहब की डिमांड आई कि भाई मुझे फिर से सिगरेट पीना है। मैं बोला सर मैं बीच में सिगरेट पिलाने के लिए गाड़ी नहीं रोक सकता हूँ। तो बोले क्यों? मैं बोला सर लेट होता है, दूसरी बात ये फैसिलिटी भी आप नहीं दे सकते बीच में सिगरेट पीने की। तो बोले कि एक काम करो, नियर बाई कोई रेलवे स्टेशन रहेगा तो वहाँ पे रोक दो। मैं बोला ठीक है, रोक दिया। उन्होंने खुद मतलब ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दिया, कोपर खेलने से गोवंडी का कर दिया, यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो छोटी गाड़ियों की बुकिंग करने वाले लोग हैं, छोटी गाड़ी की बुकिंग करेंगे लेकिन फैसिलिटी इनको चाहिए हवाई जहाज वाली, एकदम VIP ट्रीटमेंट चाहिए इनको। जगह जगह इनको रोक करके इनको सिगरेट पिलाते चलो, इनको बिस्लरी दिलाते चलो, अच्छी फैसिलिटी चाहिए। और बुकिंग करना है रिक्शे वाली, पैसा देना है रिक्शे वाला, गाड़ी चाहिए BMW, फैसिलिटी वैसी वाली चाहिए। इनको लगता है इनकी गाड़ी हो गई। अब चाहे जहाँ उधर लेफ्ट राइट कराते रहे। ये वीडियो उन भाई साहब तक जाएगी, मैं चाहता हूँ वो भाई साहब तक गाड़ी जाए, वीडियो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल से सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो देख रहे थे गाड़ी में बैठ करके। तो ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे कुछ पैसेंजर जो आते हैं, उनका बिना चेहरा फेस बिना रिवील किए उनको लोगों तक उनकी बातों को, उनकी हरकतों को पहुंचाना, ये अपना काम है। बुकिंग थी 695 रुपए की, लेकिन इन्होंने गोवंडी में बुकिंग कंप्लीट किया। इसमें मुझे पैसा मिला है 485 रुपया, यानी मुझे 210 रुपया कम मिला है। और लगभग 14-15 किलोमीटर रनिंग भी कम हुई है। लगभग 35 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर पे आ गई। कोई बात नहीं, ऐसे पैसेंजर को तो मैं अपनी गाड़ी में बैठाना भी पसंद नहीं करता हूँ, जो हरकतें ऐसी रहती कि इनको सिगरेट पीना है रास्ते में। बहरहाल कोई बात नहीं, उनको मैंने एक बार भी नहीं बोला कि अरे सर क्यों सर, ऐसा मेरी आदत नहीं करने की। हम भीख नहीं मांगते किसी के सामने। बंदा उतरने का टाइम ही बोल रहा है 2 मिनट की बात थी, नहीं तो मैं घर तक जाता। कोई बात नहीं, आप यहीं उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दूसरी बुकिंग मिलेगी। और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमने गाड़ी लिया भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी पैसेंजर आए, हम अपनी गाड़ी साफ सुथरी रखते हैं, तो सामने वाला भी उम्मीद करते हैं साफ सुथरा रखे हमारी गाड़ी को। और ऐसी हरकतों को तो हम बर्दाश्त करते ही नहीं भाई। बहरहाल भाई अगली बुकिंग लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 11:29 और मैं हूँ अभी, क्या बताऊँ कहाँ पे हूँ, डोंबिवली में हूँ मैं, पलावा डोंबिवली में। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं गोवंडी में वो पैसेंजर को ड्रॉप किया था जो सिगरेट की डिमांड कर रहा था। उसके बाद वहाँ से भाई बुकिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं चला गया था BKC। तो BKC से मुझे लगभग बहुत टाइम के बाद, आधा पौना घंटा या 1 घंटे के आसपास हो गया था, तब जाकर के मुझे बुकिंग आई यहाँ की। सीधा लेकर के आ गया भाई। मैं बोला चलो वहीं से अब घर पे चले जाऊंगा। तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया भाई। इसमें मुझे जो पैसा मिला है बहुत मतलब हिसाब किताब से मिला है, कोई कम भी नहीं कोई ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल भाई बहुत ख़राब रेट चल रहा है। BKC से पलावा का डिस्टेंस था 41 किलोमीटर, 680 रुपये मिला है। गो सेडान में बुकिंग थी, 1 घंटा 26 मिनट टाइम लगा है इसमें। और अब मैं यहाँ से मतलब अभी एक बुकिंग आई थी मुझे ना एयरपोर्ट की, KLM लिखा हुआ था, एयरपोर्ट T2 नहीं लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया था KLM कोई फ्लाइट कंपनी का नाम है। एक्सेप्ट किया भाई, हुई नहीं। ऊबर में थी और कुछ 965 रुपया उसका प्राइस था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाई, ऊबर में थी। बहरहाल अब यहाँ से मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ भाई। बहुत टाइम हो गया है, नींद आ रही है। आज अपना जो है ना काम बहुत कम हुआ है भाई। मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा आप लोगों के सामने। 2605 रुपये का अब जाकर के काम हुआ है भाई सुबह से, क्योंकि मेरा महाड़ा में ना लगभग 3 घंटा मेरा महाड़ा में ख़राब चला गया, 3 से 3.5 घंटा। महाड़ा में से जब निकला तो फिर खाना खाने चला गया, फिर उसमें भी 1-1.5 घंटा चला गया समझो, सब खाना खाने में और वहाँ जाने में। छोटी सी बुकिंग लेके गया था। तो आज का दिन बहरहाल जो भी अल्लाह का शुक्र है। अब इंशाल्लाह कल से फजर के वक्त नमाज़ पढ़ के तुरंत कल निकलने का इरादा है। अभी वैसे ही मुझे घर पे पहुंचते पहुंचते ना 12:30 बज जाएगा, और उसके बाद फिर खाते सोते हो जाएगा 1, और फिर फजर की नमाज है अपने यहाँ पे कुछ 6:30 बजे। देख रहे हो बुकिंग कहाँ की आ रही है, यहाँ से तलौजा की आ रही है, पनवेल की। वाशी की आ जाए तो फिर अपना पैसा वसूल हो जाए यहाँ पे आने का, लेकिन नहीं आएगी वाशी की, अपने को घर पे जाना है ना, तो ऐसे वक्त में बुकिंग भी नहीं आती है भाई। अच्छा एक और बात बोलना था कि भाई मैं जो पूरी दिन भर की कमाई रात में बताता हूँ एंड पे एकदम, मैं सोच रहा हूँ वो बताना बंद कर दो। बहुत सारे लोगों को इतराज़ होता है कि यार पूरी कमाई मत बताओ।
तो मैं सोचता हूँ कि जैसे बुकिंग कंप्लीट होने के बाद अपडेट देता हूँ कि कितना किलोमीटर हुआ, इतना पैसा मिला। तो मैं सोच रहा हूँ यार उतना ही बताऊँ, लास्ट में जोड़ करके जो बताते हैं ना वो बताना बंद कर दूँ, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कितनी अर्निंग हुई है। अब वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताओ कि पूरी अर्निंग बताने की ज़रूरत है कि नहीं है। बाकी जो मैं अलग अलग बुकिंग के बारे में बताता हूँ उतना ही बताऊँ। खाली मैं CNG का बता दूंगा कि लास्ट में CNG मेरी कितनी की लगी है और टाइम कितना मैंने काम किया है, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा बस। बाकी आज की वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे, तो कैसी लगी वीडियो अपना इजहार ख्याल पेश करें। आपके काम कोई आने वाला नहीं है, चाहे आपके भाई हों चाहे कोई भी हो, क्योंकि दुनिया ऐसे ही इतनी परेशान है कि आपके काम आने लायक ही नहीं बची है भाई। मैं तो यही समझता हूँ भाई अपनी लाइफ में, कम से कम जो मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ वो यही सोचता हूँ कि भाई देखो, जितना हम परेशान है दुनिया हो सकता है इससे ज़्यादा परेशान हो। तो हम दूसरे के भरोसे अगर जिएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया खुद इतनी परेशान है ना कि आप उसकी परेशानी अगर सुन लेंगे तो अपनी परेशानी बताना भूल जाएंगे भाई। मैं तो यही समझता हूँ कम से कम, और मैं अपनी परेशानी का दोष किसी और को नहीं देना चाहता। जितना कोशिश हो सके अपनी परेशानी और अपनी मुसीबत को अपने पास ही रखो, किसी से शेयर ना करो। खाली अपनी परेशानी का हल अपने आप में ढूंढो, अपनी मेहनत से उसको हल करने की कोशिश करो, अपनी समझ से। और किसी के भी सामने जाकर के अपनी मुसीबत को गिड़गिड़ाओ मत। जितना ज़्यादा आप अपने पास रखोगे अपनी मुसीबत को, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे भाई। वरना लोग आपकी मुसीबतों और आपकी तकलीफ़ों को ना सेलिब्रेट करते हैं, यानी खुशी मनाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी तकलीफ़ को अपने पास रखो, मुस्कुराते हुए चेहरों से लोगों से मुलाकात करो और वक्त के साथ में जीना सीखो। अगर वक्त के साथ में आप जीना नहीं सीखेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो उम्र दराज लोग हैं वो तो बहुत कुछ जानते हैं भाई। मेरी तो भी बहुत छोटी सी उम्र है, 30-32 साल। तो मैं जितना सीख चुका हूँ दुनिया से ना, मैं उतना ही आपको बताऊँगा, उससे ज़्यादा तो बता नहीं सकता हूँ। आप दुनिया से मुस्कुरा करके मिलना सीखिए और अपनी तकलीफ़ को अपने पास रखना सीखिए। और अगर कोई आपको बुरा भला बोलता है ना, उसको आप इग्नोर करना सीखिए। दुनिया में अगर आपको सुकून की ज़िंदगी जीना है तो आप लोगों की बातों को एकदम दरगुजर, नज़रअंदाज, इग्नोर करना सीखिए। कोई गलती कर दे माफ़ कर दो। अगर आप उसके पीछे पड़ोगे अपना वक्त बर्बाद करोगे, कुछ हासिल होगा नहीं। क्योंकि जो लोग गलती करते हैं और आपके पीछे पड़ते हैं ना, वो चाहते ही है कि आप उनसे मुंह लगाओ और उनके पीछे जा कर के अपना वक्त बर्बाद करो। तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, आप उसके पीछे पड़ोगे तो आप पढ़ते रह जाओगे अपना काम। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम।